मुबारक हो भाई आप सबको। पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। क्या वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीता? अरे भाई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीता क्या? क्या डी टीम न्यूजीलैंड की? अच्छा अच्छा, न्यूजीलैंड की डी टीम को हराया है। नहीं यार, खुशियाँ तो ऐसे ही मना रहे हैं सब सोशल मीडिया पे। क्या हालत हो गई है यार हमारी। एक लम्हे को सोचने का टाइम है कि हम लोग किस चीज़ पे खुशी मना रहे हैं। एक हमने सीरीज़ ड्रॉ की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी न्यूजीलैंड की डी टीम से। और मैं भी ज़ाहिर सी बात है खुश हो रहा हूँ, लेकिन खुद पे भी मैं ये इसलिए गौर कर रहा हूँ कि मैं किस चीज़ की खुशी मना रहा हूँ। क्या मैं सीरीज़ जीतने की भी नहीं, सीरीज़ ड्रॉ करने की खुशी मना रहा हूँ, वो भी न्यूजीलैंड की डी टीम से। हाँ, फिर कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट यार, कहाँ जा रही है। सीरीज़ बराबर हो गई और पाकिस्तान की टीम एक और सीरीज़ T20 की जीत नहीं पाई। काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से, आखिरी सीरीज़ 2021 में या 2022 ऐसे ही कुछ मुझे याद पड़ता है, तब हमने जीती थी आखिरी T20 की सीरीज़। और अब जो है वो सीरीज़ जीतना जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कभी जीते ही नहीं है। इसलिए अभी जो है हमें जो खुशी हमने देखी वो इसीलिए इसी के दिखाई दी कि सीरीज़ जो है वो हमने जीत ली है। जैसे कि मैच से बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो आज खेला, अच्छा नहीं खेला। बैटिंग में आज आप इसको ये नहीं कह सकते, भले से आप मैच जीत गए, लेकिन जिस तरीके से जीते हो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। 178 का टारगेट आप लाहौर जैसी इस पिच पे दे रहे हो तो ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। टारगेट प्रॉपर जो है वो कम से कम भी 200 को टच करना चाहिए था। और हमने जो गलतियाँ की इस पूरी सीरीज़ में, हमने जितनी गलतियाँ की वो कोई किसी की आंखों से ढकी चुकी है नहीं। तो इसलिए फिर जो है सब पे बात करेंगे और क्या क्या सीखा हमने इस पूरी सीरीज़ से। 5 मैच हो गए T20 के न्यूजीलैंड की डी टीम के साथ, और आपने उसमें से क्या निकाला। सबसे पहले टॉप ऑर्डर से साइम अयूब, 4 मैच में उसको मौका मिला। पहला मैच तो बारिश हो गई थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बहुत पोटेंशियल है, वो अपने आप को जो है वो सारा टैलेंट वेस्ट कर देगा। उसको इतने सारे चांसेस मिल रहे हैं और वो वर्ल्ड कप का एक प्रॉपर स्लॉट है उसका ओपनिंग में, और उसको वो जो है ऐसे ज़ाया नहीं कर सकता। उसको जो है अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। PSL में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उसको उस स्टैंडर्ड पे परफॉर्म करना पड़ेगा। वन डाउन पे उस्मान खान ने आज जो है वो थोड़े अच्छे शॉट्स खेले, 35-36 रन बनाया उसने, वो भी एक अच्छा लग रहा था दिखने में। और उम्मीद करता हूँ कि बस उस्मान खान जो है वो आयरलैंड की सीरीज़ खेले। बाबर आजम ने उसके साथ साथ जो है वो 50 बना दिया आज, अच्छे स्ट्राइकर से खेला, दिल की खुशी हुई यार। इसीलिए तो है, ज़ाहिर सी बात है, कोई पर्सनल मसला तो किसी का भी नहीं है ना बाबर आजम के साथ। अच्छा लगता है कि वो जब परफॉर्म करता है और अच्छे स्ट्राइकर से खेलता है तो एक नज़र आता है कि हाँ भाई खेल सकता है। बस यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्ट्राइकर से ही कंटिन्यू करता रहे, और हमें क्या मसला है बाबर आजम से। उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला T20 में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, मिडिल ओवर जो है वो 7 से 15 रन, 15 ओवर के दरमियान जो हमारा रन रेट है वो आज भी हम देख ले तो 7-8 के रन रेट से हम खेल रहे थे, 7 से लेके 15 ओवर तक। जिसकी वजह से हमारा टारगेट जो है वो 180, 190 या उसके ऊपर 210 तक, 220 तक जा नहीं पाता। जबकि हम मॉडर्न क्रिकेट देख लें तो उसमें जो है टारगेट्स टीम्स जो हैं अब 200 पे भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आती, और वो जो है 220, 230 को टारगेट करती हैं, तब जाके कुछ सेव जो है वो बैटिंग लाइनअप्स महसूस करती हैं। लेकिन हमें जो है, जब तक हम मिडिल ओवर्स अपने सही नहीं करेंगे, अब इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिडिल ओवर्स में ट्राई नहीं करते, या फिर आखिरी 5 ओवर में हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं मारने की, मिडिल ओवर में हिट लगाने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। भले से आपके हेड कोच या बैटिंग कोच कुछ भी कहते रहें कि हमारी इंटेंट है या हम इंटेंट से करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न डे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ मॉडर्न डे का नज़र तो नहीं आया। कि मिडिल ओवर का जो आपका मसला था इस सीरीज़ से पहले भी और इस सीरीज़ के बाद भी, अब जो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आपका कुछ बहुत ज़्यादा मसला मुझे सॉल्व होता हुआ तो नज़र आया नहीं है। तो इस पे जो है काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिडिल ओवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है T20 का। वहाँ पे अगर आपका रन रेट जो है स्लो होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बहुत आगे जाके, बड़ी टीमों एक लास्ट खास तौर पे। उसके साथ साथ बॉलिंग में आज आमिर और शाहीन दोनों एक साथ खेल रहे थे, और अब्बास अफरीदी उनके साथ खेल रहा था। तो वो भी जो है अच्छा ठीक ठाक कॉम्बिनेशन था कि रोटेशन पॉलिसी के तौर पे जो है सबको आजमाया गया सीरीज़ में। तो बॉलिंग लाइनअप में मैं समझता हूँ फास्ट बॉलिंग में इतना कोई मसला नहीं है ना, स्पिन डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आज स्पिन डिपार्टमेंट में उसामा मीर ने भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, और एक अच्छा कंटेंडर है। अभी भी 3 लेग स्पिनर हमारे पास अभी भी हैं। उसामा मीर भी परफॉर्म कर दिया आज, अबरार तो 2 मैच में परफॉर्म किया ही है। शादाब भी जो है ठीक ठाक, और बैटिंग के ऐसे शादाब के पास काफ़ी ज़्यादा एज आ जाता है। तो तीनों लेग स्पिनर जो हैं वो वर्ल्ड कप के दौर में अभी भी हैं और पूरे तरीके से हैं। इमाद असीम वैसे ही पक्का है। तो बॉलिंग लाइनअप में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई मसले हैं नहीं। आपको ये मसला आता है वो वन डाउन की पोजीशन पे, चौथा, पाँचवा, छठा, ये जो 4 पोजीशन है ना, 3-4 पोजीशन मिडल ऑर्डर में, यहीं पे मसला है। अगर आपके जो है एक प्रॉपर बैट्समैन यहाँ पे आ जाए जो अपना काम ठीक से कर पाएँ। आज भी हमने देखा इफ्तिखार जो है वो पहले आया 5 ओवर पहले, लेकिन जो है वो तकरीबन रन बॉल के हिसाब से और कम स्ट्राइक रेट से खेल के गया, जिसका नुकसान हमें जो है टारगेट कम हुआ और टारगेट ज़्यादा नहीं हो पाया।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना ये हमें देखनी पड़ेंगी, वरना ये जैसे छोटी छोटी टीमों से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जब बड़ा स्टेज आता है वर्ल्ड कप का, वहाँ पे फिर बड़ी टीम्स हमें दिखाती हैं कि ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ये आपको जो है वो पूरा पूरा मैच नॉकआउट का वो कॉस्ट कर देती हैं, और आप फिर ऐसे वर्ल्ड कप तो नहीं कम से कम जीत सकते। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की अब अगली सीरीज़ है आयरलैंड के साथ, आयरलैंड में, उसमें जो है और ज़्यादा चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी और वर्ल्ड कप के लिए एक हमारा अच्छा स्पॉट तैयार होगा।